शर्म हया क्या चीज है? अरे शर्म हयाई वो चीज है जो ईमान का बीज है। क्या है? ईमान का बीज। ईमान तो है, लेकिन ईमान का जो बीज बोना है वो शर्म हया है। जिसके दिल में शर्म और हया होती है वही मोहम्मद मुस्तफा वाला होता है। जिसमें शर्म होती है उसे नमाजें कभी नहीं जाती। जिसमें हया होती है वो बेवजह बात नहीं करता। शर्म हया कितने शर्मीले था आप इतने शर्मीले थे, इतने शर्मीले थे कि नबी फरमाते हैं कि उस्मान गनी के सामने अगर लिबास हट जाता है तो सरकार नीचे मुंडी कर लेते हैं। पिल्ली से कपड़े दर होते हैं तो नीचे कर लेते हैं कि उस्मान शर्मीला है। ये उस्मान गनी का दर्जा, हाँ क्यों ना होता उस्मान गनी का दर्जा। कौन उस्मान गनी? उस्मान बिन अफ़्फ़ान वो हस्ती है जो साहबा के अंदर अव्वली के अंदर चौथे नंबर पर ईमान लाए। कितने नंबर पर? चौथे नंबर पर ईमान लेकर आए। और जब ईमान लेकर आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईमान लेकर आए, करोड़पति थे, दौलतमंद थे, मुस्तक शॉर्ट में चलूंगा, दौलतपति थे। लेकिन जब उनका अब्बा तो उनके रुखसत हो चुके थे, अफ़्फ़ान दुनिया से रुखसत हो चुके थे, उनका चाचा ने जब सुना कि उस्मान गनी को ईमान लेकर आ गया मोहम्मद मुस्तफा पर, तो आपने घर में कैद कर दिया। क्या कर दिया? कैद कर दिया। क्या करा कैद कर कर? आपका हुक्का पानी बांध, खाना बांध, तकलीफें देना चालू, यहां तक के घर में धुआं कर दिया जलाकर। और क्या उस्मान मान जा, छोड़ दे मोहम्मद का साथ, छोड़ दे उस नबी को, आजा अपने बाप वाले दीन पर, ये नवा दीन है इसे छोड़ दे। उस्मान बिन अफ़्फ़ान ये अल्फाज बोलते रहे, हिक्की मैं उस जात के हाथ में हाथ देकर आया हूं, उस जात के हाथ में हाथ देकर आया हूं, उस जात से बढ़कर मैंने मदीना में मक्का में ना देखा, मक्का में किसी बंदे को देखा ही नहीं। और इसके मुझे ईमान लाने के अंदर मददगार मेरी खाला बनी, अबू बकर बने। उनसे वादा करके आया हूं कि मोहम्मद से ईमान लेकर, और मोहम्मद से हाथ मुसाफा लेकर आया हूं और हाथ में हाथ देके कलमा पढ़कर आया हूं। कैसा ईमान? मार देंगे मार दो, धुआं कर देंगे कर दो, जो तकलीफ ना दो नहीं छोड़ूंगा, नबी का दामन नहीं छोड़ूंगा। और आज की कोशिश इनके अंदर कसम उस परवरदिगार की, मेरा ईमान और मेरा दिल कहता है, आज किसी भाई बहन को कह दिया जाए कि तेरे कारोबार को छोड़ दे नबी के खातिर, 2 घंटे के लिए छोड़ दे, आजा तकरीर में, आजा लग रसूल की नमाज के अंदर, आजा कुरान खानी में, आजा बयान में, नहीं आएगा। 2 घंटे का कारोबार छोड़ने तैयार नहीं। बयान के खातिर, नमाज के खातिर, कुरान खाने के खातिर, अच्छे काम के खातिर काम धंधा नहीं छोड़ सकता। हाँ, इसको अपनी बीवी की, औरत बच्चों की ख्वाहिश के लिए छोड़ सकता है, दुनियावी ख्वाहिश के लिए नमाज छोड़ सकता है, अच्छे काम छोड़ सकता है, लेकिन नबी के खातिर के लिए कभी वक्त भी नहीं निकाल सकता। तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान थे जो सब चीज छोड़कर अल्लाह के रसूल पे मान गए ईमान। और क्या ईमान था, मुख्तसर लेके चलूं, जब मुसाफे की बात आई गई हाथ में हाथ के, क्या हाथ था आप देखें कि उस्मान के रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ये हाथ मेरा बरसों से कभी शर्मगाह पे ना गया। हाँ, मुल्ला होता ना तो फतवे निकाल देता, क्या ना शरीयत में चलता है, नींद में सोते हो शर्मगाह पे हाथ लग जाए कोई गुनाह नहीं है। लेकिन उस्मान गनी ऐसे थे, उनसे बढ़कर शरीयत कौन जान सकता है। लेकिन अपना हाथ बांध दिया करते, पीछे सर के पीछे हाथ बांध दिया करते और तकिया बनाकर सोया करते। कहते हैं ये हाथ नबी करीम के हाथ में लग चुका है और ये हाथ अब कोई काम ऐसा नहीं करेगा जिससे नापाकी होती हो, जिससे गंदगी फैलती हो। शर्म आती है, शर्म आती इस हाथ को गलत जगह लगाते हुए, शर्मगाह पे, कोई गुनाह नहीं है फिर भी लगाते हुए। कैसी जात, शर्म आता है। किससे? हाथ में हाथ मोहम्मद के मिला है,
तो हाथ से मेरे नबी का हाथ टच हुआ है तो ये हाथ को गले से बांध लिया, तकिया बना लिया, कभी नफ से नीचे हाथ ना रखा। वो उस्मान गनी बिन अफ़्फ़ान। और क्या बता, मुख्तसर लेके चलो छोटा सा, ये हाथ की बात बता दूं। ये हाथ जब इतना रहमत वाला बनाया, उन्होंने नबी का हाथ टच करा, तो क्या बताऊं, नबी ने भी रहमत बरसा दी, अल्लाह ने भी रहमत बरसा दी। उबैदिया के मैदान के अंदर, उबैदिया के मैदान में सुलह के वक्त के ऊपर उस्मान गनी को भेजा मक्का के अंदर कि उस्मान गनी जाओ मक्का के अंदर देख कर आओ, पूछ कर हमारा हाल क्या, हम आ रहे, खबर लेकर आओ। जब उस्मान गनी को मक्का भेजा उबैदिया में, यहां पे अहद का हुक्म आ गया, अहद लो। यहां पर उस्मान गनी को भेजना था और अहद चालू, यहां पे भेजा, यहां अहद चालू। कमोबेश 1500 साहबा, 1500 साहबा ने अहद ली। अहद काय की थी? अहद इसकी थी कि मेरे खातिर मैं बोलूं तुम्हें लड़ना है, मैं बोलूं तुम्हें उठना है, मैं बोलूं तुम्हें बैठना है। हाँ, क्या ये वाली अहद थी उनके संगत। साहबा ने अहद ले ली, सब साहबा ने नबी के हाथ पे अहद ली, सब साहबा ने नबी के हाथ पे अहद ली। मेरा नबी जानता है कि सब मौजूद है, मैंने उस्मान गनी को रसूल का रसूल बनाया। क्या बनाया? रसूल का रसूल, यानी रसूल अल्लाह का रसूल होता है, अल्लाह का पैगाम पहुंचने वाले को रसूल बोलता है, और रसूल का पैगाम पहुंचने वाले को भी रसूल बोलता है। तो रसूल का रसूल गया है, तब रसूल का पैगाम, हाथ तो नहीं है मेरे हाथ में, तो नबी ने फरमाया, ए लोगो, ये हाथ, ये दायां हाथ है, दायां हाथ सीधा हाथ है, ये मेरा और मेरे पे अल्लाह का हाथ, और ये डाबा हाथ, उल्टा हाथ, वो उस्मान गनी का हाथ। ये हाथ, दायां हाथ उस्मान गनी का हाथ। आप पॉइंट नोट करें, समझेगा मतलब, ये हाथ उस्मान गनी का हाथ, ये हाथ उस्मान का, अरे हाथ है मुस्तफा है, जिसमें मुस्तफा है, वो हाथ नबी का हो गया। हाथ था मुस्तफा का, मुस्तफा ने कह दिया याद उस्मान का हो गया। अब ये हाथ नबी के सीधे हाथ में आ गया। अब उस्मान के हाथ में, उस्मान के हाथ में नबी का हाथ, नबी के हाथ में नबी का हाथ, नबी के हाथ में खुदा का हाथ। हाथ था मुस्तफा का। फरमाया उस्मान की हैद है। यहां से खबर आई कि उस्मान को मार दिया गया, तो फरमाया उस्मान मरा नहीं, उस्मान को शहीद करा होता, मुस्तफा का हाथ ऐद ना लेता। ऐद जिंदों से होती है, तो यकीनन उस्मान जिंदा है। और उस्मान वहां क्या कर रहा था? उस्मान वहां पहुंचा, मक्के में लोगों ने बोला उस्मान आओ, तुम्हारे गिरोह को इजाजत नहीं अंदर आने की, पहले सुलह होगी, बातचीत होगी, उसके बाद सोचेंगे, तुम मुसलमानों को आने की इजाजत नहीं है। उस्मान बिन अफ़्फ़ान, तुम आए गए हो तो तुम्हारा यहाँ बाग वाग भी पड़ा है, सब कुछ तुम्हारे यहाँ चालू है, आओ मक्के का तवाफ कर लो। क्या बोला? मक्के का तवाफ करो। अब मक्का है, तवाफ करना है, मताब में खड़े हैं, मक्का सामने खड़ा है, देख रहे हैं। फरमाए लोगों, ए लोगों, इस काबे का तवाफ करो, इस काबे का तवाफ करूं। कैसे करूं? जब तक मेरा मुस्तफा तवाफ नहीं कर ले, मैं तवाफ कैसे कर सकता हूं? इस काबे को तो मैं 2 मरतबा छोड़ चुका हूं। डबल हिजरत वाले बोलते हैं, मुख्तर वक्त नहीं मेरे पास, वक्त चलते रहूं। ये उस्मान गनी जो काबे का तवाफ करने तैयार नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर। कौन थे भाई? पीर। आज के दौर का बोलने वाले वो तो पीर के हाथ में देना। आज का दौर कहाँ है? पीर भी आज के ऐसे निकल गए और मुरीद भी कुछ ऐसे निकल गए। कुछ पीर भी आज के ऐसे हो गए, न मुरीद भी ऐसे हो गए। यकीनन हक पे पीर होता, हक पे मुरीद बनता दीन के खातिर, पीर बनता दीन सिखाने के खातिर, तो आज भी दौर मुस्तफा है, आज भी दौर मुस्तफा है, चलता और चलाता। बहरहाल वक्त कम है, मुझको